हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों हम लोग आज 12 जुलाई आज से शुरू करने जा रहे हैं मैथ। आज हमने बताया था आप लोगों को पहले ही एक वीडियो के माध्यम से कि हम लोग शुरू करेंगे जुलाई से और खत्म करने का 95% लाने का कैसे रणनीति है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। 95 प्लस कैसे लेकर आए, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। तो बच्चों हम लोग आज प्रश्नावली 4.1 शुरू करेंगे और जानेंगे कि हाँ, क्या मैथ ऐसे भी पढ़ाई होती है क्या। इतना आसान तरीके से आपको समझाएंगे, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। भरोसा रखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है, जीरो से लेकर हीरो आपको बनाने का दावा मैं करता हूं। आप लोग मुझ पर भरोसा करो और पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, है ना बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। हमारा बोर्ड पर मत जाना, ना ही हमारे राइटिंग पर जाना। आप लोग बस, पढ़ने वाला बच्चा किसी भी हालत में हो, कैसे भी हालत में हो, वो पढ़ ही लेगा, चाहे कैसा भी बोर्ड हो। और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है? क्लीन दिख रहा है? एक मिनट, हाँ दिख रहा है बच्चों। तो ध्यान से सुनो, आज से हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोर्स वही है, एकदम सेम टू सेम। ज्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लीज आप उतना ही फॉलो करना और उतना ही अपने नोट्स में कॉपी लेकर बैठना और उस सवाल को लगाने की कोशिश करना, है ना। तो हम लोग इंग्लिश वाला हो या हिंदी वाले बच्चे हो, कोई भी बच्चा इसे पढ़ सकता है, क्योंकि मैं इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाया हुआ हूं कि ताकि हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला कोई भी इसे पढ़ सकता है एकदम आसान भाषा में। तो खासकर हिंदी वालों के लिए है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज्यादा होते हैं। तो सुनो, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में जो ये समीकरण है द्विघाती समीकरण है, चैप्टर का नाम है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण का इक्वेशन क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, इस रूप में अगर बन जाता है तो द्विघाती समीकरण है, अगर इस रूप में नहीं बनता है तो द्विघाती समीकरण नहीं है। समझने की कोशिश करो बच्चों। ये ए है, ये ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स, देखो इसमें 2 बार एक्स है, इसमें 1 बार एक्स है ना। तो 2 बार से घटकर 1 बार हुआ, इसमें एक भी नहीं है, तो तीनों में कुछ भी नहीं है। तो ए बी सी, और याद करने का तरीका ए बी, देखो ए बी सी लिख देना, यहाँ एक्स स्क्वायर एक कम करोगे, देखो द्विघात समीकरण में दो मिलने पर दो आ ही रहा है ना। तो द्विघात समीकरण ऐसा बनाना होता है। देखो बच्चों, चेक चेक वेयर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटर इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटर इक्वेशन चेक करना है कि क्या ये द्विघाती समीकरण है। तो शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना और कोशिश करना इसे। देखो देखो करना क्या है आपको। पहली बात तो यहाँ पर हम 2-4 सवाल सूत्र लिखवा देते हैं, उसको नोट कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर। आप बी स्क्वायर ना लिखो, आप लिखो चाहो तो लिख दो 2ab, और यहाँ बी स्क्वायर लिखा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, लेकिन हमने उधर कर दिया है ना। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर यही वाला करो, ध्यान से समझो, यही 2ab और यहाँ पर बी स्क्वायर। समझ रहे हो ना। देखो बच्चों, और एक सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो सिंपल सी बात, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक सूत्र और लिख लो सर, वो क्या है? तो सर ये वाला ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ भी ए प्लस बी। देखो प्लस है तो सब में प्लस। देखो आसान, याद करने का तरीका बहुत है आसान। देखो इस पर एक बार, फिर इस पर एक बार, ठीक है ना। जैसे 2ab लिखते हो वैसे ही 3ab लिख देना है, और यही ब्रैकेट में वहां पर लिख देना है ना। आगे देखो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब, फिर माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या होगा बच्चों? माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, और यहाँ भी माइनस का ab। ये सूत्र हैं कुछ सूत्र, आप लोग 4-5 सूत्र याद कर लो, इसी पर ये सवाल पूरा लग जाएगा। आज आपको पूरे भरोसे के साथ करें, दावे दे रहे हैं कि ये सवाल आज आप सीख कर जाओगे। देखो इसे नोट करो, आप जल्दी से जल्दी करो, मिटा दे, सूत्र नोट कर लो, फिर हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोग, द्विघात समीकरण का मतलब ही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमको ये बनाना है तो बनाना है, ये याद रखना, ऐसे हमको इस रूप में बनाना है ना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये ए प्लस बी का क्या लिखा है? देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखो, आगे वाला ए है, पीछे वाला बी है, तो ए का स्क्वायर सूत्र देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना सूत्र। तो सेम टू सेम देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अच्छे से देखो, बी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है ना बच्चों। इधर देखो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 2 एक कम 2x, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 3 दूनी 6 हो गया ना।
अब देखो इसका कोई काम नहीं, हमने लिख दिया सूत्र, अब आपको बस खोलना है। खोलना क्या है, तो एक्स का स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर एक होता है। देखो दो एक कम, दो एक कम, दो और एक्स, तो दो एक्स हो गया, इधर इधर भी दो एक्स, ये 6। अब आप देखो इसको लेकर आओ। सर एक बात याद रखो, जैसा अक्षर है तो अक्षर के पास लेकर जाओ, और एक्स वाला है तो एक्स के पास लेकर आओ। ये एक है, ला दिया, ये 6 उठकर इधर आएगा इसके पास तो सर प्लस का हो जाएगा, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो 2x है, ये वाला 2x है, ये भी उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इधर दोनों को हमने इधर ला दिया तो इधर बचा क्या, 0। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर 6 और 1 तो 7 बराबर 0। बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है बच्चों? यस बिल्कुल है सर। देखो आगे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो जिसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अक्षर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, हमको एक्स नहीं है ना, इसमें एक्स नहीं है तो हम लिख सकते हैं ना 0x, 7 बराबर 0। मतलब तो वही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 है ना, इसका मतलब तो 0 हो गया, लेकिन लिखा तो वही है ना, यही वाला। तो जब भी एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाए तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। तो आप कहोगे सो द गिवन इक्वेशन इज, लिखो इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख दो, सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन गिवन इक्वेशन इज अ, क्या है, इज अ क्वाड्रेटर। क्या बोला था, क्वाड्रेटर है, तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। समझ गए कि नहीं? तो द गिवन इक्वेशन इज अ, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए कि नहीं? तो क्वेश्चन पहला सही हो गया, पहले का पहला, ठीक है ना बच्चों, देख लो आप। अब हम दूसरा लगाते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। हमको सब में यही चेक करना है कि क्या है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। आप अभी से इंग्लिश पर पकड़ बना लो बच्चों, क्योंकि आगे दिक्कत होगी आपको। हिंदी वाले जितने हो समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं है ना बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 2 और इधर कितना है 3 माइनस का x। ध्यान दो इधर, इसको अब हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो सर देखो इसमें कहीं गुणा नहीं करना है, आपस में ये वैसे ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है, तो हमको करना क्या है सर, इसका सिर्फ इसमें गुणा करना है। तो 2 3 माइनस का 6, 2 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 कम 2x। ओके सर, बिल्कुल। अब क्या करना है सर, ये 2x है, x वाला मैंने बोला ना जैसा होगा वैसे इसके पास लेकर आओ, ये उड़कर इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, हो गया बिल्कुल। अब 6 को भी इधर ला दो तो इधर आकर 6 प्लस का हो जाएगा, इधर बचा क्या सर, सर 0 बचा। अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, और इधर 6। बताओ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इस रूप में बना है। देखो यस सर, इसके आगे हम एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब कहोगे सर प्लस नहीं लगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको द्विघात बस समीकरण देखना है। तो क्या लिखोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, कैसे लिखोगे, तो सो द इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, सो द गिवन इक्वेशन इज अ, क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखा है EQN, इक्वेशन है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है। बार बार यही लिखना है बच्चों, मिटा दे, समझ पा रहे हो क्या, ये समझ में आया, मिटा देते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, इसी का थर्ड, वो क्या कह रहा है, तो x माइनस का 2 x प्लस का 1 और फिर क्या है बराबर x माइनस का 1 फिर x प्लस का 3। ये देखो मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे इंग्लिश वाला बच्चा हो या हिंदी वाला, दोनों कर सकते हैं, आराम से समझो। और पूरा अगर वीडियो देखते हो पूरा, मेरा जुलाई से शुरू किए हैं तो दिसंबर तक, दिसंबर या जनवरी तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहोगे तो एकदम 100% बता रहे हैं कि 55% से ऊपर ना लेकर आए आप मैथ में, तो हमसे कहना, फिर भरोसा रखो। बस मैं जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ। तो देखो अब इसमें गुणा, ये क्या है बच्चों, आपस में गुणा किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जानते हो ना, तो कैसे करोगे, x का गुणा x में, तो सर एक्स स्क्वायर। इसका कैसे किया जाता है पहले आपको हम सिखा देते हैं। देखो
पहले वाले का दोनों में किया जाता है, ठीक है ना, इसका दोनों में, फिर इसका भी दोनों में गुणा किया जाता है। समझ पाए क्या? बस ऐसे ही करना है सब। देखो, x का गुणा x में करोगे तो सर एक्स स्क्वायर हो गया, x का गुणा एक में x। अब इसका तो दोनों में हो गया, लेकिन अब इसका कैसे करें? तो इसका भी दोनों में करना है, ठीक है ना। तो कैसे करें? तो देखो, दो एक कम, इसके आगे माइनस है तो माइनस, दो एक कम 2x, दो का गुणा एक में करोगे तो माइनस प्लस माइनस, दो एक कम दो, इधर का तो गुणा हो गया, सेम टू सेम इधर कर देना है, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स का गुणा 3 में तो 3x, एक का गुणा करोगे तो एक, देखो एक का गुणा x में तो एक 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 सम x, माइनस प्लस माइनस, 3 एक कम 3। ओके बच्चों, अब देखो आपको करना क्या है, जैसा जैसा है वैसा वैसा लेकर आओ, पहले इसको हल कर लो। 2x बड़ा है या 1x बड़ा है? इसके आगे कुछ नहीं तो एक है ना। बताओ, माइनस वाला बड़ा है ना, तो 2 में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा? सर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 2 में से 1 गया तो 1x, माइनस का 2, ठीक है। सेम इधर देखो, 3x में से 1x निकल जाएगा तो सर 2x हो गया। अब इन तीनों को इसके पास लेकर आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाले को एक इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ऐसे ही ये x है तो ये वाला उठकर आएगा तो माइनस का 2x, ऐसे ही माइनस का 2 है, ये उठकर आएगा तो प्लस का 3, इधर कुछ बचा नहीं सर, 0। तो क्या लिखोगे? ये देखो माइनस प्लस सर कट गया, 2x और 1x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3x और प्लस का 3 बराबर 0। दोनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेकर 0 में भेज दो, तो बचा कितना? x, यहाँ 1 बराबर 0। सही से लिखना चाहो तो 1 माइनस एक्स बराबर 0। अब आप लोग खुद बताना, क्या ये द्विघात समीकरण है? देख कर बताओ, आप जल्दी बताओ, द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है या नहीं? नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की घात आ रही है क्या? नहीं, तो अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे? सो द क्या लिखोगे? सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन इज अ गिवन, सॉरी इज गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटर, नहीं है तो नॉट क्वाड्रेटर, नॉट क्वाड्रेटर इक्वेशन, ये इंग्लिश वाले लिख सकते हो। सो द गिवन इक्वेशन नॉट, यहां पर हो गया ना, मिटा दे। समझ पाए बच्चों? तो आपको ऐसे करना है, इंग्लिश वाले देख लो, ध्यान दो, ये हिंदी वाले के लिए था, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चों, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? तो ध्यान दो, x प्लस 5। अब देखो इसको हल करना, सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस वही है, ये x का मल्टीप्लाई करना इन दोनों में, तो करो। तो देखो सर, x वाला x में ही गुणा होता है, अक्षर में नहीं गुणा होता है, ठीक है ना। तो ये 2 x का गुणा x में करोगे तो सर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा में ध्यान देख लो, आप फिर से हम बता रहे हैं, ये एक एक लिखा है तो गुणा में घाते क्या होती है? एक एक 2 हो जाता। अगर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, तो गुणा में घाते कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुणा होगा तब, समझ रहे हो ना, वैसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही x का गुणा इसमें किया तो ये हो गया, x का गुणा 1 में करेंगे तो सर 1x, 3 का गुणा करो तो 3 दूनी 6, अक्षर वाला अक्षर में गुणा होगा, बाकी वैसे ही रहेगा, माइनस का 3 एक कम 3, x का गुणा करो तो x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 5 में करो तो 5x। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से देखना और समझना, पहले इसको और हल कर लो। ये 6 है, ये 1 है, तो 6 माइनस का बड़ा है, ये प्लस का छोटा है, तो 6 में से 1 जाएगा तो सर माइनस का 5 आएगा। कैसे? क्योंकि ये माइनस का यहाँ पर बड़ा है 5x, और ये कितना है? 3। अब देखो x वाला x के पास लाओ, स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास लेकर आओ, ये उठकर इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, ये बचा 5x, ये भी उठकर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3, इधर कुछ बचा बराबर की बात? नहीं, तो 0 लिख दिया। अब क्या करें? तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल गया तो x स्क्वायर बचा, 1x स्क्वायर है ना, 5 माइनस का 5 तो माइनस का 10x हो गया बराबर 0। अब आप लोग बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, मिलाकर देख लो उससे, तो ऑफ कोर्स है सर, द्विघात समीकरण है। तो सो द गिवन इक्वेशन इज अ, क्या लिखोगे? सो द गिवन इक्वेशन इज अ, क्या है? क्वाड्रेट, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब अतः यह द्विघात समीकरण है।
लिख देना अतः यह द्विघात समीकरण है, मिटा दे। ओके ना बच्चों, ठीक है, गुड। इसमें चेक करना है कि क्या वेदर, ये मिट गया कैसे, वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशन क्वाड्रेट, ठीक है ना। अब अगला 4 हो गया, 5 नंबर देखो। 5 क्या कह रहा है कि 2x1 x माइनस का 3 ये x प्लस का 5 ये कितना है x माइनस का 1। अब आपको इसको हल करना है, कैसे हल करोगे तो ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करना। फिर से बार बार वही सवाल आ रहा है तो बार बार वही तरीका है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो 2 का गुणा x में करोगे तो सर 2 तो वैसे ही रहेगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, 2 का गुणा 3 में, तो अब अक्षर वाला है तो 3 दूनी 6, x वैसे रहेगा। 1 का गुणा करो तो x, 1 का गुणा 3 में करो तो यहां भी माइनस तो प्लस, 1 3 इधर आ जाओ, x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। x का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का x हो गया, 5 का गुणा करोगे तो सर क्या होगा 5x, 5 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 5। भरोसा रखो आपको मैथ सिखाकर छोड़ेंगे, देखो आप लोग बस बने रहो। 6x और 1x तो सर माइनस का 7x, ये x स्क्वायर, ये देखो 5x है प्लस का, ये एक छोटा है माइनस का, तो 5 में से 1 जाएगा तो सर 4x बचा। अब इन तीनों को उठा लो, जैसा जैसा है जिसके पास वैसे उठा लो, ये वाला एक्स स्क्वायर इसके पास आएगा तो सर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 7x है तो अब x वाला लेकर आओ तो माइनस का 4 है, अब ये प्लस का 3 है तो ये उठकर आएगा तो इधर भी प्लस का तो होगा ना सर, इधर क्या बचा 0। तो देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा बोलो 1x। 7 और 4 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस रहता है, 7 4 11x और ये 5 3 कितना हो गया 8। बताओ अब आप ये द्विघात समीकरण है, उसने सिर्फ पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो क्या लिखोगे सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ना। लिख देना, बार बार इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, तो आप वही लिखोगे सो द गिवन इक्वेशन, क्या कहोगे सो द गिवन इक्वेशन, लिख देना यहां पर सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मिटा दे। ठीक है बच्चों, आप लिख देना 4 5 नंबर हो गया। अब इसी का 6 नंबर देखो, ऐसे सवाल आएंगे बच्चों आपको एकदम सिखाकर छोड़ेंगे, गुणा कैसे करना है आप जान जाओगे तुरंत। कितने नंबर के हैं तो 6 नंबर, तो 6 नंबर का सवाल क्या है, इधर लगाते हैं एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, इधर कितना है x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यही है ना सर, बिल्कुल सर। इसको आपको हल करना। अब पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम तो देखकर बता देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर करो खोलोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन आप अभी हाई स्कूल में हो तो इस वजह से आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाया जा रहा है। चलो शुरू करें। अब धीरे धीरे आप लोग हमारे साथ बने रहोगे तो कंपटीशन का जो क्वेश्चन होते हैं यही क्वेश्चन आते हैं भर भर कर कंपटीशन में। आप जो नौकरी के लिए एसएससी का जितने भी पेपर होते हैं, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी का हो, पुलिस का हो, कोई भी हो, सब इसी से सवाल आते हैं, लेकिन बच्चे जान ही नहीं पाते, गुणनखंड ही सब भर भर कर देता है। बैंकिंग का पेपर देने जाओगे तो गुणनखंड भर भर कर देता है ना। तो शुरू करें। देखो इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो इसको वैसे लिखे रहे। अब इधर आ जाओ, ये a माइनस का b, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हमने क्या बताया था, तो याद होगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको बस सूत्र लिखना है, a की जगह पे कितना है x है तो a स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2 है, देखो तुलना करो, माइनस का 2 a की जगह पे x है और b की जगह पे 2, ठीक है ना। तो अब क्या है, बस ये एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4x, ठीक है ना। अब क्या करना है सर, एक काम करो, इन सबको इसके पास लेकर आ जाओ, ये उठकर इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, ठीक है सर। ये कितना था 3x, ये x वाला उठकर आएगा, देखो x वाला x के पास ही लेकर आओ, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये 1 है, ये 4 उठकर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। अब बताओ ये वाला कट गया कि नहीं, प्लस माइनस का मतलब ये इसमें से ये घट जाएगा तो 0 ही बचेगा ना, इसलिए हम काट देते हैं। तो 3 और 4 कितना हो गया, तो सर 7x हो गया, कितना हो गया, और देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3, वो भी माइनस का है तो माइनस का, तो माइनस का 3 बराबर 0। अब बताओ बच्चों क्या ये द्विघात समीकरण है, इस रूप में बन रहा है, एक्स स्क्वायर आया नहीं, तो क्या लिखोगे सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या कहोगे सो द गिवन इक्वेशन, बोलो बोलो बच्चों, ठीक है ना। लिख देते हैं फिर भी, देयरफॉर अब यहां लिखो द गिवन इक्वेशन
ये इक्वेशन लिखा है ना, EQUATION, इक्वेशन इज नॉट अ क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज नॉट मतलब यह क्या है, इसलिए इसलिए यह एक क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, बराबर नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप लिख देना कि इस रूप में नहीं है। हिंदी वाले देखो, हिंदी वाले कैसे लिखोगे, देखो, अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों बार बार यही लिखना है, नहीं होगा तो लिख देना, अगर होगा तो अतः यह द्विघात इस रूप में है तो इसलिए द्विघात समीकरण है, नहीं होगा तो नहीं। बस सिंपल सी बात है, आपको यही करना है हमेशा सब में, है ना। इंग्लिश वाले अगर चाहें तो इट ऑफ द क्या लिखा है, इट इज द ऑफ द फ्रॉम, ये इक्वेशन बराबर 0 नहीं है, ठीक है, मिटा दे। समझ पा रहे हो आप लोग बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मिटा दे एक बार। कम से कम आप लोगों को एक लाइक ही तो करना है, शेयर ही तो करना है यार बच्चों। आप ये कतई मत सोचो कि हम सीख जाएंगे तो फलाना नहीं सीख जाएगा। देखो आप लोग अगर सीख जाते हो तो आपका ही फायदा होगा, आप दूसरों को बताओगे तो मेरा भी फायदा हो जाएगा थोड़ा भी, इससे कंपटीशन आप में बढ़ जाएगा, उस बच्चे में भी बढ़ जाएगा। ललक होता है एक, अगर वो बच्चा तेज होता है तो हम उससे भी तेज होंगे, ये मन में जिज्ञासा जाग जाती है। और इस वजह से दोनों जब पढ़ते हैं तो एक दूसरे का कंपटीशन में दोनों बच्चे हाईएस्ट नंबर लेकर आते हैं, सबसे ज्यादा स्कूल का टॉपर बन जाते हैं वो लोग। लेकिन जो मक्कारी करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं, वो सबसे बड़े गधे बेवकूफ जैसे काम करते हैं फिर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 6। अब 7 देखो आप लोग। हम आपको गधे बेवकूफ नहीं कह रहे बच्चों, मतलब काम करते हैं, है ना, आप बुरा मत मानना। देखो अब इसमें बच्चों आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें a प्लस बी का क्यूब आ गया, इसमें a² माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। बस सिंपल सी बात है, आप लोग लगा लोगे कैसे, देखो मैंने क्या बताया कि a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है सर, तो सूत्र सिंपल सी बात है, साधारण है सर। क्या कहेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और यहां पर a प्लस बी कर देना है, बस सिंपल सी बात है। अगर a² माइनस बी स्क्वायर कहेगा तो सिंपल सी बात है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी कर देना है आपको। चलो इसमें आते हैं, लगा कर देखते हैं। देखो तुलना करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो 3ab हो गया ना, ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इधर क्या है, तो इधर यही है, इसको मिटा देते हैं, है ना। इधर क्या है 2x। अब इसमें देखो, क्या हम इसको 1 पर स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं ना, तो देखो हम इस पर भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना, अगले स्टेप में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, देखो 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार लिखना है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो आपका ये कितना हो जाएगा 8, ये 3 दूनी 6x। अंदर का भी वैसे रहने दो, अंदर हम गुणा बाद में भी कर लेंगे। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या है, तो करना ये है, इसका अंदर अब गुणा करो। देखो 6 का गुणा करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, तो 6 कम 6 x स्क्वायर, 6 का गुणा 2 में करो तो 6 दूनी 12 और x हो गया। ठीक है, एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश करो बस। इसमें सर देखो पहले इसको तो हम बाद में करते हैं, आप चाहो तो यहां पर भी कर सकते हो, इसको ना करो गुणा, आप रहने दो, आप यहां कर दो। देखो इसको भी रहने दो, हम आपको आसान तरीका बताते हैं, करने की जरूरत ही नहीं है इसको। देखो यही था ना सवाल हमारा। अब इसका गुणा अंदर करो, तो 2 का गुणा अंदर करोगे तो सर कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा 3, यहां पर 2 और 1 3 हो गया। इसका गुणा 1 में करोगे तो 2 1 कम 2x, ठीक है ना। ओके, अगले स्टेप में इसको हमने खोला, फिर से इसको लिख लो वैसे ही। अब इन दोनों को उठाकर लेकर आओ, देखो क्यूब वाला है तो क्यूब के पास, अच्छा x वाला है तो x के पास, सिंपल सी बात है। देखो ये कितना है x क्यूब, तो ये वाला उठकर इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब हो गया ना। अब देखो स्क्वायर वाला पहले लिख लो, घात जैसे घटते क्रम में लिखो ना, ये स्क्वायर है, कहीं स्क्वायर है नहीं। अब x वाला लिख लो सर 12x, ये उठकर इधर आ गया तो प्लस का 12 हो गया।
और कुछ बचा है सर? 8 बचा है, तो 8 को भी लिख लो ना, क्यों छोड़ना। अब आप बताना, 2x³ में से 1x³ जाएगा तो सर कितना बचेगा? माइनस का 1x³। अब ये देखते हमको पता चल गया कि ये सर द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। देखो कैसे, 12 12 24x बराबर 0। अब आप बताओ बच्चों, खुद सोचो, क्या ये इसके रूप में है? अगर है तो द्विघात समीकरण अपने आप कर दो, नहीं है तो बोल दो, बोलो। अतः यह समीकरण किसके रूप में नहीं है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? नहीं है बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं है। आप ऐसे लिख देना, समझ पा रहे हो ना? द्विघात समीकरण नहीं है। आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंग्लिश में क्या? इट इज ऑफ द फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब इस फॉर्म में नहीं है। अगर लिखना चाहोगे तो यहां नोट कर देना, इज नॉट ऑफ, मतलब उसके बराबर में नहीं, इज नॉट ऑफ फ्रॉम ये है ना। तो लिख देना देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेट। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंग्लिश वालों के लिए है और ये हिंदी वालों के लिए। देख लो आप लोग, देख लो, इट इज नॉट ऑफ फ्रॉम कौन? ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब उसके बराबर में ये नहीं है। इस वजह से क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो हिंदी वाले देख लो, अतः यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके बच्चों, मिटा दे। आप लोग इजाजत दो। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मेरा पढ़ाया होगा। देखो बच्चों, इसका हमको लगता है कि लास्ट क्वेश्चन होगा। 1 मिनट बच्चों। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें इतना ही पढ़ना है, मतलब इस प्रश्नावली का पहले का ये है 8वां। अभी 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x³ 4x² x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2। अब इसका क्यूब करना है। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझो, ये सवाल दिया आपको, पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा दिक्कत है। आपको सूत्र पता ही है, आपको सवाल खोलकर बस लगा देना है। देखो, x³ 4x² x, इसको हमको छेड़खानी करना ही नहीं है, क्योंकि हमको ये वाला दिख रहा है तो इसी को हमको लगाना है बस। देखो आप, ये कितना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस का 3ab और माइनस का a माइनस b। ये सूत्र होता है बच्चों, बस आपको सूत्र लगाना है। सूत्र 4 5 7 सवाल के सूत्र हैं, इसमें बस याद कर लो, उसमें क्या मजा है। देखो खोल, a³ माइनस b³ माइनस 3a और b की जगह पे कितना है? 2 और ब्रैकेट में यही a माइनस b। ओके बच्चों, ये सूत्र खोल दिया। अब इसी को खोलना है। 2 का क्यूब 8, देखो 2 3 6x, कितना हो गया? 6x। इधर कितना है? x माइनस का 2। इधर ये वाला उतार लो वैसे। उतार दिया सर। अब क्या करें इसको? देखो पहले अभी इसको और हल कर लेते हैं, थोड़ा सा बस। 6 का गुणा अंदर करना है, 6 कम 6x x²। ये माइनस सर प्लस हो जाएगा, तो 6 दूनी 12x। इसको भी वैसे लिख लो। लिख लिया सर। अब क्या करना है कि कुछ नहीं, इसको उठाकर इधर लेकर आना है। सिंपल सी बात है, क्यूब वाले को क्यूब के पास, ये क्यूब था, क्यूब वाला इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाला तो सर स्क्वायर वाले को इधर आएगा तो सर प्लस का हो जाएगा, ठीक है सर। एक्स है, लिख लिया। अब इसमें 12 है तो इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। 1 है, लिख लिया। इधर कितना है? 8 है, इधर उड़कर आएगा तो सर प्लस का हो जाएगा। बताओ इधर कुछ बचा बच्चों? नहीं, तो 0 करो ना फिर। ओके, अब ये वाला देखो, क्यूब वाला कट गया। 6x² में से 2x 4x, देखो माइनस का है, ये बड़ा वाला है प्लस का, तो 6 बड़ा है ना, तो माइनस प्लस माइनस
तो 6 में से 4 जाएगा तो सर 2x² हो गया। ये 6 देखो 12 और 1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 12 और 1 कितना हो गया सर 13x, और 8 और 1 9। बताओ बच्चों, अब आप लोग खुद बताओ कि ये इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको बस इतना ही बता देना है। बताओ, तो आपको लिख देना पड़ेगा क्या, क्या लिखोगे बच्चों, बोलो, ये समझ पाए क्या? ओके ना, लिखो यहाँ इंग्लिश में लिखे, आप लिख देना भाई, अतः ये इस रूप में है इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख दो, इट इज ऑफ द, इट इज ऑफ द, क्या लिखोगे, ऑफ द फ्रॉम, ऑफ द फ्रॉम ax² प्लस क्या bx प्लस c बराबर 0। तो आप कहोगे कि सो, क्या लिख दे, सो द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग हिंदी वाले बहुत टैलेंटेड हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग समझ जाओगे। क्या लिखोगे, वही जो ऊपर वाला लिखा था, इसलिए यह अतः ऐसे डाल देना, अतः यह द्विघातीय समीकरण है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है। इंग्लिश वाले इट सो, क्या लिखोगे, इट इज सो ऑफ द, क्या है, फ्रॉम इतना इक्वेशन है, ठीक है ना, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ध्यान से समझना और सुनना। देखो बच्चों, इन सवालों को क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में बस बनाकर छोड़ देना है ना। तो इसमें कह रहा है कि क्या करना है, रेस्पेरेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटेड, मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में जैसे हम लोग बनाते आए हैं उसी रूप में बनाकर हमको छोड़ देना है। ये हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना है 528। इसमें बोला है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मीटर में, किसमें, लंबाई, प्लॉट का लंबाई पूछ रहा है, लेंथ मतलब होता है लंबाई बच्चों, क्या होता है लेंथ मतलब लंबाई। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज, कह रहा है इज वन मोर द ट्विंस या ट्वाइस इस बर्थ, मतलब कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है। उसमें कह रहा है कि ट्विंस मतलब ट्वाइस जो है उससे 2 गुनी बड़ी है। फिर कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, मतलब कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है ना बच्चों। क्या कह रहा है कि वी नीड ऑफ या वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड बर्थ ऑफ द प्लॉट। अब इसको हमको लेंथ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब सिंपल सी बात है, उसको ज्ञात भी करनी है, लेकिन उसने कहा है कि क्वाड्रेटर के रूप में बनाकर छोड़ देना है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम हल करके दिखाएंगे बच्चों। आराम से समझना, पेपर में चाहे जैसा भी आए आप वैसे ही करके आना जैसे मैं बता रहा हूं, है ना। ओके बच्चों, तो शुरू करें। देखो करना क्या है, आयत आप जानते हो कि रेक्टेंगल कैसा होता है। इसमें इंक थोड़ा डालते हैं बच्चों, 1 मिनट वेट करो आप। हाँ पड़ गया, तो ध्यान से सुनो आप लोग कि कह रहा है कि जो इसकी प्लॉट का क्षेत्रफल है, बोला है कि रेक्टेंगल प्लॉट इन एरिया, मतलब आयत कैसा होता है, आप बताओ आयत कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है बच्चों। तो ये ऐसा होता है, रेक्टेंगल ही है ना, आप बोलो रेक्टेंगल है ना। तो देखो आयत है, इसने बोला है कि जो क्षेत्रफल है, लंबाई है, वो चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर हम लेंथ बर्थ मान ले x है, तो चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है 2x। इसने बोला है कि 2 गुने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक कर दो, सिंपल सी बात है, बस हल कर लो इसको। कैसे हल करेंगे, माना, माना लेट, माना, क्या माना कि जो आयत है वर्ग का, सॉरी आयत का, आयत की चौड़ाई क्या मान ले बच्चों, x मान लेते हैं। इसने खुद बोला है कि जो क्षेत्रफल की लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई बड़ी है ना क्षेत्रफल से, तो हमने x मान लिया। चौड़ाई क्या है, सॉरी लंबाई, आयत की लंबाई कितना है बच्चों, इसने कहा है कि 2 गुनी से 1 अधिक है, तो 2 गुनी से हमने 1 अधिक कर दिया, ठीक है ना। नहीं समझे, फिर से समझो। इसने कहा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये सवाल में दिया है, वो अभी हम यूज करेंगे। कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्रफल की ये जो लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से, तो चौड़ाई को हमने x माना है, तो इसके 2 गुने, गुना कहेगा तो गुणा करके, अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे, तो 2 गुने से 1, बस सिंपल सी बात है ये। अब आपको दिया क्या था, आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया था 528, ये वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग मीटर स्क्वायर दिया था। अब आप जानते हो कि इसका सूत्र क्या होता है, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल अगर पूछे, क्या पूछे बच्चों, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई,
मतलब लेंथ गुणे बर्थ, मतलब गुणा कर देना है आपस में। तो आप देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका लंबाई कितना है तो सर ये 2x प्लस का 1, चौड़ाई कितना है तो सर x है। बस इसको हल कर देना है, सिंपल सी बात है। तो कैसे हल करें, तो x का गुणा करो तो सर 2x², इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा, तो 2 एक कम x एक कम x बराबर कितना है 528। ये उठाकर ला दो 528 बराबर 0। देखो बच्चों आपका द्विघात समीकरण बन गया है, ये द्विघात समीकरण बन गया है। सिंपल सी बात है कि ये द्विघात समीकरण बनाना था, वो सवाल में कह रहा था कि द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दो, इसने लेकिन कहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करनी है। अगर करनी है तो करो और नहीं करनी है तो छोड़ देना है, पेपर में जितना पूछेगा उतना करना है आपको, ठीक है ना बच्चों। इतना हमने हल कर दिया, अब इसका गुणनखंड इधर कर देते हैं। ये हल हो गया है आपका सवाल, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं कि गुणनखंड कैसे करोगे आप, पेपर में आगे सवाल में आएगा तो गुणनखंड कैसे करोगे। तो ये देखो बच्चों 2x² x ये कितना है 528, कितना है 528। अब आप बताओ ऐसा गुणनखंड करना है कि 528, देखो इधर ध्यान से समझना, इसका गुणा इधर होता है तो 528 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 500 दूनी 1000 और 1056, कितना हो गया बच्चों 1056। गुणा करने पर 1056 लाना है और घटाने पर 1 लाना है। ऐसी दो संख्या आपको बतानी है कि गुणा करने पर 1056 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, तो सर घटाने पर कितना आ जाए, तो यहाँ माइनस है तो माइनस का 1, यहाँ कुछ नहीं तो एक ही तो है ना, माइनस का 1। आपको ये लेंथी लगेगा बच्चों, लेकिन आप लोग अगर हमारे साथ लगाओगे तो सीख जाओगे, पक्का है, भरोसा है मुझे कि आप लोग सीख जाओगे। देखो हमको करना क्या होता है कि लास्ट वाले का देखना होता है कि इसमें आगे कुछ है कि नहीं, अगर नहीं है तो वही गुणा करने पर लाना होता है, अगर नहीं है तो गुणा करो। देखो इसका दोगुना कितना है 1056, तो आपको गुणनखंड इसको करना है, गुणा करने पर 1056 लाना है और घटाने पर 1 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपको तरीका हम बताते हैं कैसे करना। आप 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, इसको तोड़ना तो जानते होंगे ना आप लोग, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर 33 में से हम 32 और काटना चाहो तो काट सकते हो, लो 11 तिहाई 33, ये 32 हो गया, 11 तिहाई 33 हो गया। बच्चों आप देखो 33 में से अगर हम 32 घटा दें तो हमारा एक आएगा कि नहीं, अगर 33 का गुणा 32 में कर देते हैं तो यही आएगा 1056 ही आएगा। तो बच्चों आप भरोसा नहीं है तो आप गुणा करके देख लो आप कि 33 का गुणा अगर हम 32 में कर देते हैं तो हमारा 1056 आ जाएगा। हमने करके आपको दिखाया। कितना करना है बच्चों आपको गुणनखंड में, तो बस सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है 33 माइनस क्या कर देना है 32। देखो सर 33 में से 32 घटाओगे तो एक ही तो आएगा ना, और यहाँ x लिख दो क्योंकि ये एक x लिखा है, लिखा वही है, देखो इसको मैंने तोड़ा है बस, है ना बच्चों। अब माइनस का कितना है 528, समझने की कोशिश करना। अब ये अंदर गुणा होता है, यहाँ से दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है अंदर गुणा। तो 33x माइनस 32x ये कितना है 528 बराबर 0। अब आप देखो इन दोनों में और इन दोनों में 4 हो गए तो कॉमन देखा जाता है। तीसरा स्टेप ये होता है, पहला स्टेप होता है कि इसको तोड़ो और दूसरा स्टेप होता है इसका गुणा करो और तीसरा स्टेप देखा जाता है कि इसमें कॉमन क्या है। तो सर इसमें सिर्फ कॉमन x है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2x बचा यहाँ, क्योंकि एक ही x तो निकला है यहाँ सर 33 x निकल गया तो सिर्फ 33 ही तो बचा है ना। इन दोनों में देखो सर, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर 32 इसमें छुपा हुआ है तो 32 कॉमन है, सॉरी 32 कॉमन है, तो 32 कॉमन है, अक्सर करके आगे वाला ही कॉमन होता है, तो 32 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है तो यहाँ माइनस जहाँ है वहां प्लस हो जाएगा, बचा क्या 33। आप गुणा किए करके देख लो तो यही आएगा 528। 32 गुणे 33 करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो आप लोग, 32 गुणे 33 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, सॉरी बच्चों 32 नहीं, यहाँ कॉमन कितना ले, सॉरी 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 32 नहीं कॉमन होगा, यहाँ 4 कॉमन लेकर देखते हैं। 32 कॉमन लोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 32 का पहाड़ा में ये कहाँ आएगा, 32 से कम 32, अगर हम 33 लाना है तो कैसे 4 एक कम 4, कितना गुणा यहाँ कॉमन कितना ले बच्चों आप पहले ये बताओ। यहाँ 2x 16 कॉमन लो, कितना अगर 2x बनाना है तो 16, देखो 16 दूनी 32 हो गया और 16 का पहाड़ा पढ़ोगे तो यही आएगा 33 बराबर 0। अब सेम टू सेम देखो बन गया बच्चों, तो आप एक कॉमन ले लो इस वाले ब्रैकेट से, ये दोनों में है, देखो यहाँ माइनस है तो ये दोनों में है, तो एक को बाहर कर दो तो बचा क्या, यहाँ x माइनस का 16 और बराबर में 0, सेम आ गया। अब आपको जब लेना पड़ेगा, जब क्या, जब ये वाला उठाते हो 2x प्लस का 33 बराबर 0, तो ये 33 को उधर भेज दो तो 2x उधर जाकर माइनस का 33 हो गया
और ये 2 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो माइनस का 33/2 आ गया। हमें इससे मतलब नहीं है, हम ये वाला लेते हैं जब x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर सर कितना आ गया 16। हमको प्लस वाले से मतलब होता है, माइनस वाले से मतलब नहीं है। तो ये हो गए, x का मान हमारा 16 आ गया। उसने पूछा था लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पर अगर हम x की जगह पे 16 रख देंगे तो चौड़ाई कितनी हो गई 16 हो गई, और x की जगह पे अगर हम 16 दूनी 32 और 1 33, लंबाई कितनी हो जाएगी 33। आप नीचे लिखना चाहो तो लिख देना कि आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, तो वो लिख देना, ठीक है ना बच्चों। ओके, आई होप आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मिटा दे, देख लो आप लोग। बच्चों हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इसका हम एक पार्ट और बना देंगे। 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर से रिलेटेड है, एकदम आने वाला पूरा पूरा संभावना होता है कि ये इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से जरूर देता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो और लोगों तक शेयर करो, बच्चों तक भेजो। हमारा आप लोगों से कुछ नहीं हम मांगते हैं, बस आपसे यही कहते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करो और बच्चों, दूसरे बच्चों तक भेज दो, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो बच्चे अभी कम जुड़ पा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे ताकि हमारे साथ और बच्चे जुड़ सके। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू देना चाहता हूँ कि बच्चे आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो, दिसंबर तक जुड़ते हो, तो हम पूरा भरोसा के साथ कहते हैं कि 95+ आपको दिलाने की पूरी गारंटी, 95+ आपको पूरी गारंटी दिलाते हैं हम। अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हो तो आधा घंटा हमको दो, पौने 1 घंटा दो, हमको देते जाओ। अब देखो मैं पूरा पूरा चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा, जितना आप लोग हमको टाइम दोगे उस हिसाब से हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने देखा है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।